माझ सारू बिंदी लाव जोर डोल मराठी कामरस जडाव हार ख्यालेला हमका गणगोर खिलन मोकलोर डोला हमका गणगोर खिलन मोकलोर डोला। पारंपरिक संगीत की श्रृंखला उत्तराधिकार की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा कलात्मक अनुष्ठान जिसमें हमारी विरासत का सुंदर ताना बाना है। कहीं जीवन की तन्मय तान है, कहीं परंपरा का गान है, तो कहीं लय ताल पर थिरकते लोकमन की उन्मुक्त उड़ान है। कहते हैं विरासत भी कभी कभी अपने भविष्य पर कुछ इस तरह मुस्कुराती है कि जैसे उसका सौभाग्य बोलने लगता है। उत्तराधिकार का यह मंच भी दरअसल अपनी विरासत के प्रति इसी धन्यता और सौभाग्य का प्रतीक है। अना बना मा चंपो मवऱ्यो रे फुलवारी। हमारे कला मनीषियों ने गायन वादन नृत्यम च संगीतम उच्यते कहकर संगीत की परिभाषा को विस्तार दिया। हमारी लोक संस्कृति भी इसी चिंतन की हिमायत करती रही है और इसी के चलते उन्होंने अपने समय में गायन वादन और नृत्य की एक बहुरंगी दुनिया रची। इस श्रृंखला में हमने मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ही पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत को शामिल किया है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं और इस कड़ी में देखते हैं मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के अनुष्ठानिक पारंपरिक नृत्य काठी और गणगौर। जीवन की आनंदित लय ताल पर थिरकती आस्थाएं प्रार्थना के गहरे रंगों में डूबकर जब आदि शक्ति की पुकार बन जाती हैं, तो निमाड़ की मधुमेह संस्कृति में भक्ति का यह भाव काठी की मूरत में बदल जाता है। ढाक और थाली से उठते नाद की इन स्वर लहरियों पर जैसे जीवन का कोई राग अंगड़ाई लेता है और लोग इन तरंगों पर नाचने लगता है। यूं एक अक्षय परंपरा मंगल की कामना के साथ निमाड़ के पश्चिम और पूरब में बसे समुदाय की अनमोल विरासत बन जाती है। काठी का रंग पटल बहुत कुछ कहता है। इसके स्वरूप को देखें तो नाट्य तत्वों का होना बहुत साफ दिखाई देता है। कुछ ऐसी ऊर्जा जगाता है कि शरीर और मन अनोखे रोमांच से भरकर थिरक उठते हैं। महादेव शिव को अपना आराध्य मानने वाले भक्तों का यह समूह पुराण की किसी स्मृति को गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय में पुकारता भक्ति में तल्लीन हो जाता है। काठी को देखना भक्ति के गहरे रूहानी रंग के उजास में निमाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के लोक अनुष्ठान को एक कलात्मक रूपक में ढलता देखना है। काठी दरअसल मातृ शक्ति पार्वती की पूजा का पर्व है। देव प्रबोधिनी एकादशी से शिवरात्रि तक थाली की झनकार और ढाक की गुंजार के बीच भगतों का रेला गांव-गांव ठुमकता दस्तक देता है।
लाल रंग का घेरदार घाघरा, चांद सूरज की आकृतियों से टकी कमीज, गले में रंग बिरंगी माला, सिर पर कलगी से सजी पगड़ी और पैरों में घुंघरू। काठी नर्तकों की यह वेशभूषा उनके रंगे पुते चेहरों से कुछ ऐसी संगति बनाती है कि नृत्य अपनी सुंदरता में खिल उठता है। यहां भगत के हाथ में काठी यानी कि काठी माता होती है। बांस की छड़ी पर सफेद कपड़े से मोर पंख और लाल पीली चूनर बांधकर काठी माता का प्रतीक तैयार किया जाता है। पैसा, सुपारी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर इसे पवित्र किया जाता है। मन को लुभाती इस सज धज के साथ काठी दल शिव पार्वती की महिमा और राजा हरिश्चंद्र की कथा के साथ ही सूर्या महाजन, गोंडेड़ नार और भीलड़ों बाल कथा भी सुनाते हैं। यह महफिल रात रात भर चलती है। दर्शक अभिभूत होकर दान दक्षिणा और न्योछावर देकर काठी दल को प्रोत्साहित करते हैं। इस दल में स्त्रियां नहीं होती। मुख्य पात्र बड़ा भगत होता है और बाकी सहायक। इन्हें किसी तयशुदा मंच की दरकार नहीं होती। गांव का घर आंगन, खेत खलिहान या ओटला काठी के मंचन के लिए काफी होते हैं। काठी के कथा गीत निमाड़ी बोली में रचे होते हैं। इन गीतों के साथ नृत्य मुद्राएं चलती रहती हैं। मुख्य नर्तक गीत की पंक्तियां गाकर विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करता है। खोरदार सहायक थाली बजाते हुए नृत्य करता है। यहां नृत्य की गति और लय का समन्वय देखते ही बनता है। अलग अलग मुद्राओं में आधा चक्कर लगाते हुए सम पर आना और चक्री, भंवरी, फिरकनी, ठुमका, पावली, बैठकी, लजक, सिरारी, आमी और भुजारी जैसे चरण पार करते हुए तेज गतियों में काठी के चरम को देखना सम्मोहन से भर देता है। भक्ति और श्रृंगार में डूबे लोक नृत्यों की छवियों से जब हमारा सामना होता है तो उनकी जीवंतता हमें ऐतिहासिक अनुभव की ओर ले जाती है। कुछ मूल्य, कुछ विश्वास, कुछ स्मृतियां जीवन के ओर छोर को देखने की ललक जगाते हैं। अचानक हम जीवन, प्रकृति और संस्कृति को एक ही डोर में बंधा पाते हैं। कुछ ऐसी ही आपसदारी की मिसाल है गणगौर नृत्य। ओहो मैया म्हारी रेणु बाई जोवे हारी वाट पे जनिया बाजे रेणु बाई की। ओ म्हारी रेणु बाई जोवे हारी वाट पे जनिया बाजे रेणु बाई की। गीत, संगीत और नृत्य की रेशमी झालरों से सजा
जीवन का रंग महल यहाँ एक अलग ही चहक महक से उठा है। हमारा ईश्वर राजा तुम तो बेगाया बजो रे। यहाँ गीतों की गागर छलकती है और इस बौछार में भीगा तन मन खुशियों का वसंत समेट लाता है। सौंदर्य की नदी नर्मदा ने निमाड़ को ऐसी ही तहजीब और तस्वीर से संवारा है। गणगौर इसी मधुमय संस्कृति की कोख से जन्मा रंग बिरंगा उत्सव है। सुखी, समृद्ध और दमकता दाम्पत्य यहाँ खुशहाल जीवन में प्रेम, श्रृंगार और लालित्य की लालिमा लिए भक्ति में अपने समर्पण की ठाट करते हैं। महारा ब्रह्मा राजा तुम तो बेगाया बजो रे। निमाड़ की खेतिहर संस्कृति में परवरिश पाने वाले लोक समाज ने गणगौर को अनुष्ठान की तरह जिया है। यहाँ स्त्री और पुरुष का सहकार शिव और पार्वती यानी मातृ शक्ति का प्रतीक बनकर उभरता है। निमाड़ की लोक आस्था ने इन्हें धनियर राजा और रनुबाई के नामों से पुकारा और सुरीले वैवाहिक जीवन की कामना की। गणगौर की दुनिया गीतों से गमकती है और ताल पर ताल देती थिरकनों का रोमांच जगाती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें भारतीय नारी का नूर एक सुंदर अक्स बनकर उभरता है। मौसम की चौखट से फागुन विदा लेता है, लेकिन मन का पलाश अभी भी बौराया है। चैत्र महीने के 10वें दिन से आगामी 9 दिनों तक निमाड़ की धरती गणगौर की धन्यता को गाने मचल उठती है। इन गीतों में स्मृतियों की दुनिया खुलती है। स्त्री की सृजन शक्ति, उसकी अभिलाषाएं, उसके सरोकार, उसकी नियति और दैवीय महिमा के दिव्य स्वरूपों को जीवंत होता देखा जा सकता है। एक सिरे पर अध्यात्म के गहरे रंग, अनुष्ठान की पवित्रता, पूजा, प्रार्थना और निवेदन, तो दूसरे सिरे पर लोक रंजन में आकंठ डूबा तन मन एक आदिम सुख की इच्छा से भरकर थिरकने लगता है। यहाँ रनुबाई यानी निमाड़ की स्त्री को ही अधिष्ठात्री देवी मानकर उसका गुणगान किया जाता है। गीत की कड़ियों और लय की लड़ियों में लहराते संगीत में दूर देश को ब्याही रनुबाई की अपनी सखियों के संग ठिठोली है, तो प्रेम, ममत्व, करुणा, वात्सल्य और वियोग भी है। जी
इन सबके बीच पूरे 9 दिनों पर गणगौर की रंगत तारी है। रनुबाई और उसके पति धनियर राजा के सुंदर रथ सजाए जाते हैं। उन्हें पूरे सम्मान से सिर पर धारण कर स्त्रियां उनका यशोगान करती हैं। अंतर्लय जागती है और अंग प्रत्यंग में यह महाभाव नृत्य बनकर निकलता है। खुद भी आया या भोपाल माया रनुबाई की जय बोलो जय बोलो। खुद भी आया या भोपाल माया रनुबाई की जय बोलो जय बोलो। रत्न जोगड़ सरे रनुबाई का रथ उतरा रथ उतरा। शहर का हो सबई भाई आड़ा फिरा आड़ा फिरा। भोपाल शहर का हो सबई भाई आड़ा फिरा आड़ा फिरा। खुद वीर वो रवो खुद वीर वो रवो 3 2 4 रनुबाई की जय बोलो जय बोलो। खुद वीर वो रवो 3 2 4 रनुबाई की जय बोलो जय बोलो। रत्न जोगड़ सरे रनुबाई का रथ उतरा रथ उतरा। रत्न जोगड़ सरे रनुबाई का रथ उतरा रथ उतरा। जय बोलो रनुबाई की जय बोलो धनियर राजा की। मृदंग, ढोल, थाली और ताली में लयबद्ध स्त्रियों का उल्लास देखते ही बनता है। वे अपने घर के आंगन में रथों को एक निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठित करती हैं और उनके सामने झालरिया देती हैं। झालरिया यानी नृत्यांजलि। इस दौरान सहज ही निगाह रनुबाई और धनियर राजा के रथ श्रृंगार पर जा टिकती है। सोना रूपा गड़ा गड़ीला रेशम लंबी डोर ओ झालरियो दा। सोना रूपा गड़ा गड़ीला रेशम लंबी डोर ओ झालरियो दा। गंगा भरिया जमुना भरिया जाए कवेरी झकोड़ ओ झालरियो दा। गंगा भरिया जमुना भरिया जाए कवेरी झकोड़ ओ झालरियो दा। चमकीली गोटा किनारे वाली साड़ी, चटकदार चुनरी, छीट का लहंगा और सिर से पांव तक गहनों से लदकद रनुबाई की आभा पर बस ही आंखों में समा जाती है। इस पर्व में शरीक होने वाली हर कन्या और स्त्री ऐसा ही श्रृंगार करती है। तो थारा ससराजी आवता दिखाई रहा है। काय लेणं राज भाईजी तुका लेणं गले नाही रा बेटा। खावनी जाती भाईजी अभी तो छोटी छे। बेटी म्हारी पहला जो आना ससराजी आया। पहला जो आना ससराजी आया कालो घोड़ो लाया। ओ झालरियो दा। पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देवो हम खेली लेवा फूल पाती ओ झालरियो दा। पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देवो हम खेली लेवा फूल पाती ओ झालरियो दा। उधर दैवीय अनुष्ठान के क्रम में बांस की छोटी टोकनियों में रखी मिट्टी में गेहूं के जवारे फूटने लगते हैं। ये हरे भरे जवारे जीवन में अंकुराती उम्मीदों का प्रतीक होते हैं। गणगौर के लोकाचार को देखें तो ये जवारे गांव के ही जलाशय में पूरी श्रद्धा के साथ सिरा दिए जाते हैं। गोधूली का यह मुहूर्त गणगौर को विदा कहने का भी होता है।
पूरा गांव भीगी आंखें लिए इन भावुक क्षणों का साक्षी बनता है। अरे बेटा, मका तो आरू कोई आवतो दिखाई रोज। अरे कौन आई रोज भाईजी? बेटा आवत तो मका थारा जेठ जी दिखाई राज। पिताजी, हाँ नहीं जाने की, अभी तो हाँ सहेली ने के साथ खेलूंगा। बेटी मारी दूसरा जो आना, जेठ जी आया। वो बेटी मारी दूसरा जो आना, जेठ जी आया। घोड़ो घोड़ो लाया। ओ झालरियो दा पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देव हम सासरिए नहीं जावा। ओ झालरियो दा पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देव हम सासरिए नहीं जावा। ओ झालरियो दा सोना रूपा घड़ा घड़ीला रेशम लंबी डोर। ओ झालरियो दा गंगा भरिया जमुना भरिया जाए कवेरी झकोर। ओ झालरियो दा ओ बेटी मारी ओ मारी बेटी। अरे कौन आई रोज भाईजी? बेटा आवो तो मक थारो देवर आवतो दिखाई रोज। हाँ नहीं जाती है ना नाना सा देवर का साथ, ओखर भी पाछो फेरी दो। अभी तो हाँ फूल पाती को खेल खेलूंगा। नहीं बेटा, जाऊनो पड़ेगा। हाँ नहीं जाती भाईजी। बेटी मारी तीसरा जो आना, देवर जी आया। बेटी मारी तीसरा जो आना, देवर जी आया। लालो घोड़ो लाया। ओ झालरियो दा पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देव हम खेली लेवा फूल पाती। ओ झालरियो दा पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देव हम खेली लेवा फूल पाती। ओ झालरियो दा सोना रूपा घड़ा घड़ीला रेशम लंबी डोर। ओ झालरियो दा गंगा भरिया जमुना भरिया जाए कवेरी झकोर। ओ झालरियो दा बेटी मारी ओ मारी बेटी। क्यों बार बार हाक न मारा करोज भाईजी? अरे बेटा बाहर आई ना तो देख, मका तो आरू कोई आवतो दिखाई रोज। अब कौन आई गो भाईजी? बेटा एना कावा तो थारा धनियर जी आवता दिखाई राज मका। धनियर जी? हाँ बेटा, मको तो थारा स्वामी जी आवता दिखाई राज। उनका भी पाछो फेरी दो। हाँ नहीं जाने की भाईजी। बेटी मारी चौथा जो आना, धनियर जी आया। चौथा जो आना, धनियर जी आया। छेल बछेरी लाया। ओ झालरियो दा पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देव हम सासरिए नहीं जावा। ओ झालरियो दा पिताजी अब को आनो पाछो फेरी देव हम सासरिए नहीं जावा। ओ झालरियो दा देख बेटा, तू न ससरा का भी पाछो फेरी दियो, जेठ का भी पाछो फेरी दियो, अन थारो नानो देवर आयो तो ओका भी पाछो फेरी दियो। पण यो जावणो वालो नहीं है। ई धनियर राजा छे नी, गुस्सा का बड़ा तेज छे। तुका साथ में लई न जाओगे बेटा। बेटी मारी ससुरो भी फिरी गयो, जेठ भी फिरी गयो, देवर भी फिरी गयो बेटी। पण यो हाड़ा राव को कुंवर कन्हैयो, पण यो हाड़ा राव को कुंवर कन्हैयो, यो नि पाछो जा। ओ झालरियो दा पिताजी जल जमुना को कालो पानी देखी देखी न डर लाग। ओ झालरियो दा पिताजी जल जमुना को कालो पानी देखी देखी न डर लाग। ओ झालरियो दा बेटा थारा ये बहाना अब काम देने वाला नहीं है। वो पूरो इंतजाम करी ना आयल छे।
नाव न डोंग्या न आवड़ई सबई साधन साथ में लઈને आयल છે इना कावत तुका साथ में लઈને जावग धणियर जी भले कहीं भी लाया कर भाईजी, हम नहीं जाने की। नाव चलौ से डोंग्या चलौ से नाव चलौ से डोंग्या चलौ से पार उतारी लई जा से ओ झालरियो दा पिताजी चैत वैशाख को गाम पड़न मारो गोदी को बाल को मलाए ओ झालरियो दा पिताजी चैत वैशाख को गाम पड़न मारो गोदी को बाल को मलाए ओ झालरियो दा। देख बेटा थारो दूसरो बहानो भी काम देने वालो नहीं है, वो पूरा इंतजाम से आयल छे। छतरी न तंबू न अड़दा न पड़दा न सबई साथ में लायल छे। अब लઈને जाओगे बेटी। हम नहीं जाने की भाईजी, कई बार बार परेशान करया करोज। बेटी मारी छतरी लगौ से तंबू तणो से छतरी लगौ से तंबू तणो से छौड़ छौड़ लई जा से ओ झालरियो दा। देख बेटा एक न एक दिन तो बेटी के ससुराल जावणू पड़े बेटा, ये संसार की रीत छे, इन्हीं रीत के निभावणू पड़ेगा। तू के ससुराल जावणू पड़ेगा बेटा। जा बेटा जा, खुश रह जे। पिताजी जा बेटा जा। जी पिताजी। सोना रूपा गड़ा गड़ीला रेशम लंबी डोर ओ झालरियो दा। सोना रूपा गड़ा गड़ीला रेशम लंबी डोर ओ झालरियो दा। सोना रूपा गड़ा गड़ीला रेशम लंबी डोर ओ झालरियो दा।
गणगौर सामूहिकता का पर्व है, लोक कल्याण का पर्व है। नव संवत्सर के स्वागत में प्रकृति और संस्कृति का अभिवादन है। भारतीय जीवन मूल्यों से झरता अमन, एकता और आपसदारी का सनातन संदेश है। उत्तराधिकार श्रृंखला में आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के अनुष्ठानिक पारंपरिक नृत्य काठी और गणगौर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर हम मध्य प्रदेश के पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।